ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज श्लोक है तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 27। ये श्लोक हमने शनिवार को पढ़ा है, लेकिन इससे संबंधित मुरली अव्यक्तवाणी के पॉइंट्स और कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स सुनना बाकी है। इसीलिए एक बार फिर से इस श्लोक को रिवाइज करके फिर आगे का सिलेक्टेड पॉइंट सुनेंगे। श्लोक हमने देखा था उस दिन, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु अहंकार से विशेषतः मूढ़ बना पुरुष मैं करने वाला हूं ऐसा मानता है। अर्थात सत्रष्टम इन गुणों में आसक्त होकर के मनुष्य कर्म करता है। अब प्रकृति के गुणों के द्वारा ही ये कर्म जो करते रहा मनुष्य जन्म जन्मांतर, तो ड्रामा में रील संगम युगी शूटिंग पीरियड में नूंद हो जाती है। अब इसमें यहाँ जो बात है, एक तो पहले वाक्य में बात है सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं। अर्थात प्रकृतिगत गुणों के द्वारा ही कार्य शरीर के द्वारा आत्मा कर रही है, क्योंकि आत्मा शरीर में आसक्त होती है। यहाँ पर इसी कारण से अहंकार से विशेषतः मूढ़ बना पुरुष मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है। तो जहाँ मैंपन आ गया तो वहाँ आसक्ति आई। और जहाँ हम श्लोक पढ़ रहे हैं, इसमें बात चल रही थी ज्ञानियों को अनासक्त होकर के कर्म करना है। तो दुनिया के हिसाब से, लौकिक हिसाब से भी जहाँ ये बात आती है, जो मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है अहंकार, अहंकार का अर्थ है अहम कार, अर्थात अहम मना मैं, कार मना करने वाला, तो मैं ही करने वाला हूँ। यहाँ पर ऐसे अहंकार जो है उसके कारण खुद को ही सब कुछ मानने लगता है मनुष्य। तो लौकिक दुनिया के हिसाब से यहाँ अहंकार आता है। दूसरा, यहाँ ये तो हमने हद के हिसाब से उस दिन समझी थी बहुत सी बातें, और बेहद के हिसाब से यज्ञ सेवा, जिस ब्राह्मण परिवार में हम जुड़े हुए हैं, जैसे मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं कर्मना सेवा करने वालों को भी अहंकार आ जाता है, क्योंकि देहवान होता है। तो देह की कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म करते हैं यज्ञ सेवा का, तो उसमें अहंकार आ जाता है, देहवान आ जाता है। तो ऐसे देहवान न आए और पूरी प्राप्ति हो, इसके लिए ही जरूरी है पहली बात तो मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा करने वाली हूँ, ये बात बुद्धि में होनी चाहिए। दूसरा है कि यज्ञ सेवा के कार्य के लिए तो शिव बाबा ने बोला है तमो प्रधान आत्माएं कोई सेवा कर ही नहीं सकती है। तो परमात्मा बाप दादा ही सारा सेवा का कार्य कराते हैं। हम सिर्फ केवल एक साधन मात्र है, इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन ये बात बुद्धि में न रहने के कारण मैंने किया, हमने किया, ये जो भी मैंपन की भावना आती है, तो वहाँ ही प्राप्ति जैसी होनी चाहिए वो होती नहीं है। श्लोक के टॉपिक में ही बात चल रही है यहाँ राग द्वेष से विहीन होकर के कर्म करने की। यहाँ जैसे बात आई कि ड्रामा अनुसार हुबहू रील घूमती है, तो जो भी होता है ड्रामा में, अच्छा या बुरा, वो सब अपने आप ही रिपीट होता है, क्योंकि रील में भरा हुआ है प्रकृति के गुणों के कारण। जो भी पहले से रील में भरा हुआ है, तो उसमें
ड्रामा को साक्षी होकर के देखना चाहिए। यहाँ ड्रामा की बात को समझना इसलिए जरूरी है, कई बार जब अच्छी रील घूमने लगती है तो हम उसमें बहुत खुश होते हैं, उसमें ही उलझ जाते हैं, और जब ड्रामा में बुरी रील घूमने लगती है तो कहीं ना कहीं हम दुखी हो जाते हैं, निगेटिव संकल्प चलने लगते हैं, अवस्था डाउन हो जाती है। राग द्वेष से विहीन होकर के कर्म करना है, अर्थात दोनों में भी आसक्ति न हो, द्वेष घृणा भी न हो, राग आसक्ति भी न हो, क्योंकि ये दोनों भी बंधन है। अगर बहुत अच्छा कार्य किया तो फिर मैं ही करने वाला हूँ, इस तरह का अहंकार आ जाता है, और बुरा कार्य हुआ, गलतियां हुई, अवस्था डाउन हो जाती है, तो उस समय भी खुद के प्रति भी घृणा आती है, संबंधित जो भी है उससे लोग, उनके प्रति भी घृणा भाव पैदा होता है। तो इसीलिए ही ये सब बातें ही वास्तव में बंधन है, और जहाँ बंधन है वहां उड़ती कला का अनुभव नहीं हो सकता है, और उड़ती कला का अनुभव नहीं, निर्बंधन पना नहीं है, तो जो विश्व कल्याण का कार्य करना है वो भी नहीं होगा, वहां ही रुके रहेंगे इन सब बातों में ही। इसीलिए ही इन सब बातों को छोड़ करके अपने प्रति भी साक्षीपन की अवस्था होनी चाहिए कि ड्रामा में जो कुछ भी हुआ है और रील घूम गई तो उसे बिंदी लगा करके, बीती बातों को बिंदी लगा करके आगे बढ़ना चाहिए। इसमें ये नहीं कि गलतियां हुई, बुरी रील घूम रही है, ये तो ठीक है इसमें कि जो ड्रामा में हो गया सो हो गया, लेकिन इन सब बातों में बीती बातों को समझकर, गलतियों को समझ करके आगे के लिए शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। नहीं तो ये कई बार ज्ञान के कई पॉइंट्स का अन्य अर्थ लिया जाता है। बुरा काम किया तो मैं नहीं करने वाला हूँ, अहंकार नहीं आना है, ऐसे समझ करके हम अपनी रील को खराब करते रहे तो अपना ही शूटिंग, अपना ड्रामा ही हम खराब करते रहेंगे, जिसका कि ब्रॉड ड्रामा पर भी असर होगा। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, लेकिन भविष्य में हमारे क्या नूंद है ये हम नहीं जानते हैं। इसीलिए ही हमें अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी है। मैं आत्मा इन शरीर द्वारा, कर्मेन जीवन द्वारा कराने वाली हूँ। आत्मिक स्थिति में रह करके जितना कर्म करेंगे तो उतना ही, एक तो देहभान नहीं आएगा, मैंपन नहीं आएगा, और ये शरीर या प्रकृति के जो 5 तत्वों का पुतला हमें मिला है अंतिम जन्म में, तो अंतिम जन्म में तो सब तमो प्रधान तत्व है। तो इसीलिए ही इन सब बातों का, माना ज्ञान की सारी बातों को ही बुद्धि में रहना जरूरी है। कई बार यहाँ महाभारत युद्ध का समय चल रहा है, तो युद्ध के समय तो कोई एक ही शस्त्र से काम नहीं चलेगा। समय अनुसार जैसी स्थिति परिस्थितियों रूपी शत्रु सामने आता है, तो वैसे ही ज्ञान के अलग अलग पॉइंट्स बुद्धि में जरूर होने चाहिए, ताकि पाप भी न बने, और भविष्य के लिए जो हम ड्रामा क्या बना हुआ है वो नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में भी हम अच्छे कर्मों के रील को अपने शूटिंग में भरते रहे। ड्रामा तो बना बनाया है ही, लेकिन बीती बातों में न रुके। इसीलिए ही इसके लिए तो समझना है कि बीती बातों के लिए ड्रामा बिंदी, लेकिन भविष्य के लिए हमें अपना ड्रामा, अपनी रील जो हम नहीं जानते, उसे ठीक करने के लिए आत्मिक स्थिति में रह करके कर्म करना जरूरी है। दूसरी बात, जैसे इसी श्लोक से रिलेटेड 13वें अध्याय का 29वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 29 हमने देखा था, जिसमें ये बात आई है कि जो कर्मों को सब प्रकार से संगमी शूटिंग में अपने अपने प्रकृतिगत स्वभाव से ही किया हुआ देखता है, उसी तरह अपने को अकर्ता मानता है। जैसे परमपिता परमात्मा शिव सब कुछ करते हुए भी वो अकर्ता है, तो इसी तरह से
यहाँ बताया कि जो कर्मों को सब प्रकार से प्रकृतिगत स्वभाव से ही किया हुआ देखता है और उसी तरह अपने को भी अकर्ता मानता है, वह ठीक देखता है। और इसके लिए उदाहरण दिया था जो हीरो पाठधारी है, 18वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 17 में जो बात आई है, जिसका अहंकार भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह इन लोगों को, नास्तिक लोगों को मारकर भी नहीं मारता और न बंधायमान होता है जैसे महादेव शंकर। तो यहाँ ये बात तो इस भाव से ली हुई है कि जैसे आत्मिक स्थिति में रहकर के कर्म करने के कारण जो हीरो पाठधारी है, उनमें अहंकार भाव नहीं है, क्योंकि वो पूरा आत्मिक स्थिति में स्थित है। तो इसीलिए ही जो कर्म करते हैं उसमें वो बंधायमान नहीं होते हैं। ये श्लोकों के लिए कुछ पॉइंट्स है अव्यक्तवाणियों मुरलियों के, उसे भी देखते हैं ताकि श्लोक का अर्थ और सही रीति समझ में आए। अव्यक्तवाणी के पॉइंट्स है, अव्यक्तवाणी की डेट 17 अप्रैल 69, पृष्ठ नंबर 52। अव्यक्तवाणी डेट 17 अप्रैल 1969, पेज नंबर 52। पॉइंट है, साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? उनका मुख्य संस्कार था सर्वस्व त्यागी। निरहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी, अपना सभी कुछ त्याग कर लेते हैं। सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते हैं। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी की तारीख है 17 अप्रैल 69, साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? उनका मुख्य संस्कार था सर्वस्व त्यागी। निरहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी, अपना सभी कुछ त्याग कर लेते हैं। सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते हैं। तो यहाँ जैसे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया कि सर्वस्व त्यागी थे, अर्थात अपने मैपन का भी त्याग। जो भी हम ईश्वरीय सेवा का कर्म करते हैं उसमें मैंने किया इस भाव का, अर्थात जो फल प्राप्त होता है उसका भी त्याग। तो इसे ही निरंकारीपना या सर्वस्व त्यागी बोला है। तो ईश्वरीय सेवा का जो भी हम कर्म करते हैं उसके लिए साकार ब्रह्मा का एग्जाम्पल अव्यक्तवाणी में दिया कि मैंने सेवा की या उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है वो मैंने किया, ये जो भावनाएं मन में आती है उसका त्याग करेंगे तो सर्वगुण भी आ जाएंगे। अगले मुरली पॉइंट है, अगला मुरली तारीख 19 सितंबर 1973, पृष्ठ नंबर 3। मुरली डेट 19 सितंबर 1973, पेज नंबर 3। सेंटर सब शिव बाबा के हैं। तुम्हारा सेंटर फिर कहाँ से आया? तुम शिव बाबा के हो। विश्वविद्यालय बाप का है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मेरा यह सेंटर है, यह ख्याल आया और मरा। ऐसे मेरा मेरा करने करते कितने गिर पड़ते हैं। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख है 19 सितंबर 1973, सेंटर सब शिव बाबा के हैं। तुम्हारा सेंटर फिर कहाँ से आया? तुम शिव बाबा के हो। विश्वविद्यालय बाप का है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मेरा यह सेंटर है, यह ख्याल आया और मरा। ऐसे मेरा मेरा करते कितने गिर पड़ते हैं। श्लोक में जैसे दो प्रकार की बात आई है,
एक तो ड्रामा के हिसाब से कि सब कार्य प्रकृति के गुणों से किए जा रहे, और दूसरी बात आई है कि मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है। तो यहाँ जहां भी मेरापन है, मेरापन आया, मैंपन आया, अर्थात ही अहंकार। और जैसे बेसिक प्रदर्शनी की किताब में एक चित्र दिखाया हुआ है, अहंकार आने से बाकी सारे अवगुणों पे जीत पा लेते भी है, लेकिन इन सब विशेषताओं को या तो अवगुणों पे जीत पा ली, विशेषता हमारे में है, तो इन सब बातों को अंदर में रहना, तो ये भी वास्तव में गिर पड़ना है। इसीलिए बताया ये तो सब कुछ शिव बाबा का है, इसीलिए इसमें मेरापन नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो ये गिर पड़े। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 14 नवंबर 1966, मुरली डेट 14 नवंबर 1966। सर्विस कितनी भी करो मगर अहंकार नहीं आना चाहिए। सर्विस करके अपना ही कल्याण करते हैं। मैं जास्ती सर्विस करता हूँ, यह अहंकार आने से गिर पड़ेंगे। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख 14 नवंबर 1966। सर्विस कितनी भी करो मगर अहंकार नहीं आना चाहिए। सर्विस करके अपना ही कल्याण करते हैं। मैं जास्ती सर्विस करता हूँ, यह अहंकार आने से गिर पड़ेंगे। तो यहाँ भी मैंपन की बात आई। वास्तव में संगम युग में तो पुरुषार्थी जीवन में खास ये बात है कि शिव बाबा ही सारा सेवा का कार्य कराने वाले हैं, और हम जितना अपने को आत्मा समझ करके आत्मा समझेंगे तो परमात्मा बाप याद आएंगे, और उससे एक तो मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कराने वाली हूँ, तो आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करते हैं तो उसका पाप नहीं होगा, और मैं आत्मा समझने से परमात्मा बाप की याद की स्मृति रहेगी, तो उससे भी मैंपन की जो बात आती है, क्योंकि शिव बाबा कराने वाले हैं, ये बात बुद्धि में आने से अहंकार ही नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार आया अर्थात ही गिर पड़े। अगले पॉइंट है अव्यक्तवाणी की तारीख है 26 जनवरी 1983। अव्यक्तवाणी डेट 26 जनवरी 1983। कभी तेरा मेरा, मैंने किया तुमने किया, यह भावना तो नहीं आती है, क्योंकि अगर किया और यह संकल्प में भी आया, मैंने तो जो भी किया वह सारा खत्म हो गया। मेरापन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना, ऐसे तो नहीं करते हो। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप निमित्त बनाए करा रहे हैं। करावनहार को नहीं भूले। जहां निमित्त भाव होगा, मैंपन आया तो माया भी आई। निमित्त हो, निर्माण हो तो माया आ नहीं सकती। संकल्प या स्वप्न में भी माया आती है तो सिद्ध होता है कि कहाँ मैंपन का दरवाजा खुला है। मैंपन का दरवाजा बंद रहे तो कभी भी माया आ नहीं सकती। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी की तारीख 26 जनवरी 1983। कभी तेरा मेरा, मैंने किया तुमने किया, यह भावना तो नहीं आती है, क्योंकि अगर किया और यह संकल्प में भी आया, मैंने तो जो भी किया वह सारा खत्म हो गया। मेरापन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना, ऐसे तो नहीं करते हो। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप निमित्त बनाए करा रहे हैं। करावनहार को नहीं भूले। जहाँ निमित्त भाव होगा,
मैंपन आया तो माया भी आई। निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, तो माया आ नहीं सकती। संकल्प या स्वप्न में भी माया आती है तो सिद्ध होता है कि कहाँ मैंपन का दरवाजा खुला है। मैंपन का दरवाजा बंद रहे तो कभी भी माया आ नहीं सकती। तो यहाँ खास बात बताई है, मैं करने वाला हूँ, तो ये अहंकार आना अर्थात ही माया की प्रवेशता। क्योंकि देह भान आया, जो हम बेसिकली तौर पे भी पहला आत्मा का पाठ समझाते समय ये बात समझाते हैं कि जहाँ देहवान है, मैं और मेरा कहते हैं, तो उसी से ही रावण की राज्य की शुरुआत हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिकल पुरुषार्थी जीवन में भी ऐसे होता है कि इस पहले दरवाजे को ही, माया के गेट को ही हम भूल जाते हैं और इसीलिए ही सेवा की जो प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता। जैसे यह पॉइंट में भी बात आई कि मेरापन आना माना ही सारे किए हुए पर पानी डाल देना। वास्तव में ईश्वरीय सेवा, यज्ञ, ये सारा ही शिव बाबा का है, कार्य भी शिव बाबा का है। और जैसे कि अंतिम जन्म के लिए शिव बाबा ने बोला है कि ये शरीर भी अमानत के रूप में मिला हुआ है, तो इसीलिए हमारा जब कुछ है ही नहीं तो हम करने वाले भी कौन है। सब कुछ शिव बाबा ही कराते हैं, कार्य भी शिव बाबा का ही है। तो ये भावना जितनी मन में रहेगी कि करावनहार निमित्त बनाए करा रहे हैं, तो उतना ही मैंपन खत्म होगा और जितना खत्म होगा तो उतना ही प्राप्ति स्वरूप की अनुभूति भी होगी। आगे का पॉइंट है, अव्यक्तवाणी की तारीख 7 जनवरी 1985, अव्यक्तवाणी डेट 7 जनवरी 1985। सभी सेवाधारी अर्थात सदा सेवा के निमित्त बनी हुई आत्माएं, सदा अपने को निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ते रहो। मैं सेवाधारी हूँ, यह मैंपन तो नहीं आता है ना। बाप करावनहार है, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। इस श्रेष्ठ भावना से सदा न्यारे और प्यारे रहेंगे। अगर मैं करने वाली हूँ तो न्यारे और प्यारे नहीं, तो सदा न्यारे और सदा प्यारे बनने का सहज साधन है करावनहार करा रहा है, इस स्मृति में रहना। इससे सफलता भी ज्यादा और सेवा भी सहज, मेहनत नहीं लगती। कभी मैंपन के चक्र में आने वाली नहीं। हर बात में बाबा बाबा कहा तो सफलता है। ऐसे सेवाधारी सदा आगे बढ़ते भी है और औरों को भी आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो स्वयं भी कभी उड़ती कला, कभी चढ़ती कला, कभी चलती कला बदलते रहेंगे और दूसरे को भी शक्तिशाली नहीं बना सकेंगे। सदा बाबा बाबा कहने वाले भी, सदा बाबा बाबा कहने वाले भी नहीं, लेकिन करके दिखाने वाले। ऐसे सेवाधारी सदा बाप दादा के समीप है, सदा विघ्न विनाशक है। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी की तारीख 7 जनवरी 1985। सभी सेवाधारी अर्थात सदा सेवा के निमित्त बनी हुई आत्माएं, सदा अपने को निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ते रहो। मैं सेवाधारी हूँ, यह मैंपन तो नहीं आता है ना। बाप करावनहार है, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। इस श्रेष्ठ भावना से सदा न्यारे और प्यारे रहेंगे। अगर मैं करने वाली हूँ तो न्यारे और प्यारे नहीं, तो सदा न्यारे और सदा प्यारे बनने का सहज साधन है करावनहार करा रहा है। जैसे बात
श्लोकों में चल रही है, ज्ञानी को अनासक्त होकर के कर्म करना है। अनासक्त होना अर्थात डिटैच, हर बात से न्यारे। तो यहाँ भी जो न्यारे है वही प्यारे बन सकते हैं। वो भी तभी न्यारापन आएगा जो बताया, बाप करावनहार है और मैं निमित्त हूँ करने वाली। कराने वाला, चलाने वाला चला रहा है। इस भावना से जब रहेंगे तभी अनासक्त भाव आएगा। और ये जो मैंपन है, जब कराने वाला शिव बाबा करा रहा है तो मेरेपन की भावना ही नहीं आएगी। जैसे कोई मशीन चलती है तो मशीन चलाने वाला जो ऑपरेटर है वो चला रहा है, मशीन में ये भावना ही नहीं आएगी कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि उसको ऑपरेटर कोई और है। इसी तरह से यहाँ भी शिव बाबा इस शरीर रूपी मशीन के द्वारा सेवा का कार्य करवा रहे हैं। हमें तो सिर्फ निमित्त बना के रखा है। ये भावना जितनी रहेगी तो उतना ही अनासक्त भाव होगा, और ज्ञानी जितना अनासक्त होंगे, मैंपन से दूर रहेंगे, उतना माया से भी दूर रहेंगे। आगे है इस पॉइंट में, अगर मैं करने वाली हूँ तो न्यारे प्यारे नहीं। तो सदा न्यारे और सदा प्यारे बनने का सहज साधन है करावनहार करा रहा है, इस स्मृति में रहना। इससे सफलता भी ज्यादा और सेवा भी सहज, मेहनत नहीं लगती, कभी मैंपन के चक्र में आने वाली नहीं। हर बात में बाबा बाबा कहा तो सफलता है। ऐसे सेवाधारी सदा आगे बढ़ते भी है, औरों को भी आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो स्वयं भी कभी उड़ती कला, कभी चढ़ती कला, कभी चलती कला बदलते रहेंगे और दूसरे को भी शक्तिशाली नहीं बना सकेंगे। सदा बाबा बाबा कहने वाले भी नहीं, लेकिन करके दिखाने वाले। अर्थात कई बार ऐसे होता है, बोलने में, शब्दों में तो है कि बाबा करा रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में अंदरूनी अनुभूति होनी चाहिए वो अगर नहीं है तो भी जो सफलता अनुभव होनी चाहिए वो नहीं होगी। इसीलिए बताया, सदा बाबा बाबा कहने वाले नहीं, लेकिन करके दिखाने वाले। ऐसे सेवाधारी सदा बाप दादा के समीप है, सदा विघ्न विनाशक है। आगे है, इसमें भी बात है, करण करावनहार के लिए ही अव्यक्तवाणी है। 10 मार्च 1996, अव्यक्तवाणी डेट 10 मार्च 1996। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। इससे क्या होगा, कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। आप सबका लक्ष्य क्या है, कर्मातीत बनना है ना। या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कर्मातीत बनना है। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। तो करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कर्मेंद्रिया आपसे नहीं करावे, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना। यह कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में हो, मर्ज रूप में नहीं। मर्ज रूप में कभी करावनहार के बजाय कर्मेंद्रियों के, अर्थात मन के, बुद्धि के, संस्कार के वश हो जाते हैं। कारण करावनहार आत्मा हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। यह स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। नहीं तो कभी मन आपको चलाता
और कभी आप मन को चलाते। इसलिए सदा नेचुरल मन मना भव की स्थिति नहीं रहती। मैं अलग हूं बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं लेकिन मालिक हूं। बाप को याद करने से मैं बालक हूं, और मैं आत्मा कराने वाली हूं तो मालिक हूं। अभी यह अभ्यास अटेंशन में कम है। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी की तारीख है 10 मार्च 1996। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावनहार है, और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूं। इसमें जैसे हमने 18वें अध्याय का श्लोक देखा था, जो हीरो पाठधारी है वो आत्मिक स्थिति में रह करके कर्म करते हैं, तो इसीलिए ही उस स्थिति के कारण ही कर्मों का लेप छेप नहीं लगता। विनाश करने के बावजूद भी उस कर्म के फल में बंधायमान नहीं होता। इसी तरह से जो मेन हमारा पुरुषार्थ का लक्ष्य है, मैंपन का त्याग और कर्मातीत बनना। कर्मातीत बनना अर्थात कर्म से अतीत होना। तो कर्म से अतीत कैसे होना है, वही बात बताई। एक तो मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से कराने वाली हूं, तो आत्मा आत्मिक स्थिति में जितना कर्म करते हैं तो वो कर्मेंद्रिया अपने विषय भोगों की ओर नहीं दौड़ती है। और सेवा के फील्ड में भी, सेवा का कार्य करते समय भी मैं आत्मा कराने वाली हूँ, और दूसरा मुझ आत्मा को भी करवाने वाला शिव बाबा है, बाप दादा है। ये डबल करावनहार की स्मृति जितनी रहेगी तो उतना ही कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। कर्मातीत अवस्था का अर्थ ही है अनासक्त भाव। कर्मेंद्रियों का जो फल भोगते हैं तो आसक्ति आ जाती है, देहभान आता है, तो अच्छा या बुरे के बंधन में फंस जाते हैं। और हम श्लोकों में देख रहे हैं ज्ञानी को अनासक्त हो कर्म करना है। उस अनासक्ति में एक बात हमने आज के श्लोक में देखी, एक तो ड्रामा, क्योंकि ड्रामा अनुसार सब रिपीट हो रहा है, और दूसरा मैंपन न आए, मैं करने वाली हूँ, मैंने सब कुछ किया, ये भावना न आए, तो उसके लिए ही अव्यक्तवाणियों में तरीका बताया है। एक तो बाप करावनहार है, और दूसरा मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली हूँ। इससे क्या होगा, कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। अगर पूरी आत्मिक स्थिति है, आत्मिक स्थिति में पूरी तरह से स्थित होकर कर्म करते हैं, तो कोई ऐसे पाप कर्म होंगे ही नहीं, क्योंकि जहाँ आत्मिक स्थिति है वहाँ परमात्मा बाप दूर नहीं है, और जहाँ बाप है वहाँ पाप हो ही नहीं सकता है, तो माया के गेट खुलेंगे ही नहीं। इसीलिए बताया कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। आप सबका लक्ष्य क्या है, कर्मातीत बनना है, या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कर्मातीत बनना है। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। तो करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कर्मेंद्रिया आपसे नहीं करावे, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना, यह कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में हो, मर्ज रूप में नहीं। अपने को न्यारा समझ कर्म कराना अर्थात इतना न्यारा होकर के कर्म करना है। ये कॉन्शियसनेस अर्थात ये स्मृति, ये जो भावना है वो प्रैक्टिकल में होनी चाहिए, मर्ज रूप में, अर्थात दबी हुई भावना न हो। अर्थात जब भी कोई कार्य करते हैं तो उस समय हमेशा ये भान
बुद्धि में होना चाहिए। एक तो मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ अर्थात आत्मिक स्थिति, और दूसरा बाप मेरे द्वारा कराने वाले हैं। तो ये दोनों भावनाएं प्रैक्टिकल में अनुभव होनी चाहिए। प्रैक्टिकल स्मृति में अगर रहे तभी ही वो कर्मातीत अवस्था की ओर कर्म ले जाएंगे। मर्ज रूप में भी कभी करावन हार के बजाय कर्मेंद्रियों के अर्थात मन के, बुद्धि के, संस्कार के वश हो जाते हैं। कारण करावनहार आत्मा हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। यह स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। नहीं तो कभी मन आपको चलाता है, कभी आप मन को चलाते हैं। इसलिए सदा नेचुरल मन मना भव की स्थिति नहीं रहती। तो यहाँ मन मना भव की स्थिति अर्थात ही बाप कराने वाले हैं, तो संकल्पों में भी बाप के ही संकल्प आएंगे, और जितना ऐसी स्थिति में कर्म करेंगे उतना कर्माती स्थिति की ओर बढ़ेंगे। मैं अलग हूँ बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं लेकिन मालिक हूँ। बाप को याद करने से मैं बालक हूँ, और मैं आत्मा कराने वाली हूँ तो मालिक हूँ। अभी यह अभ्यास अटेंशन में कम है। तो इस तरह से इस श्लोक के हिसाब से हमने देखा मैं करने वाला हूँ, ये अहंकार को हमें लौकिक के हिसाब से भी कैसे दूर करना है, और दूसरा खास तो सेवा फील्ड में ईश्वरीय सेवा का कार्य करते समय भी किस तरह से इस मैंपन के गेट को बंद करना है। अभी आगे इस श्लोक से संबंधित ही सिलेक्टेड पॉइंट्स है। VCD नंबर 2415, VCD नंबर 2415। कैसे बनेंगे फर्स्ट क्लास स्टूडेंट? तन, मन, धन, समय, संपर्क, संबंध, सारी शक्तियां ईश्वर के कार्य में झोंक दें। अपने पेट की परवाह न करें। कोई कहते हैं हमने जो रचना रची है उसका क्या होगा परिवार की? तो बाप का मुरली में ब्रह्म वाक्य में तर्क है, भारत के जो भी सन्यासी बने, सन्यास लेकर के जंगल में चले गए, अपने परिवार को, बीवी बाल बच्चों को छोड़ गए, क्या उन बीवी बाल बच्चों को उनके संबंधियों ने नहीं संभाला? संभाला या नहीं संभाला है? संभाला। तो हम ये अहंकार करते हैं कि हम पालन करता है, क्या हम पालन करता नहीं है, वो ही सबका पालन करने वाला है। और वो गीता में भी कह रहा है, प्रकृते क्रियमाणे गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के द्वारा गुण और कर्मों के आधार पर संगम युग में जो गुण धारण किए हैं ज्ञान में आने के बाद, और जो कर्म किए हैं ज्ञान के अनुसार, गुणे कर्माणि सर्वशः, सब प्रकार से उन गुणों और कर्मों के आधार पर हर आत्मा अपना अपना श्रेष्ठ या नीच पार्ट बजाती है। प्रकृति क्रियमाण, प्राकृतिक अनुसार सृष्टि के आदिकाल से ही प्रकृति ने हर मनुष्य आत्मा रूपी रिकॉर्ड में चारों युगों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। नहीं समझ में आया? ये आत्मा रूपी रिकॉर्ड है। इस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में चारों युगों का पार्ट भरा हुआ है ऑलरेडी। लेकिन अहंकार में आकर हम समझते हैं मैंने किया,
मैं इस परिवार का पालन करता हूं, मैं पालन करता हूं, मैं नहीं हूं। क्या? बहुत से बच्चे हैं जिनको माताएं इस समाज के दुष्कर्म के कारण बच्चों को जन्म देती हैं और कचड़े के ढेर में छोड़ करके चली जाती हैं। ऐसा होता है कि नहीं? उन बच्चों की पालना नहीं होती है या नहीं होती है? हैं? जहां से जन्म लिया उस परिवारजनों ने उसे पाला क्या? पाला? नहीं पाला। फिर भी उनकी अच्छी पालना होती। तो देखो, ये अहंकार कभी नहीं लाना चाहिए कि हम परिवार को जन्म देने वाले जन्मदाता हैं, हम परिवार को पालने वाले पालन करता हैं। नहीं, अभी संगम युग में सबका पालन करने वाला कौन है? अभी संगम युग में कौन है? अभी जब महाविनाश होगा, महामृत्यु का टाइम होगा, तो कौन मित्र होगा? है? कौन हर एक आत्मा का सहयोगी होगा? उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। तो हम अहंकार छोड़ दें कि हम पालन करता है। नहीं, हम ईश्वरीय कार्य में लगेंगे तो ये निश्चित है हमारे से निमित्त मात्र जन्म लेने वाले बच्चों का कभी अकल्याण नहीं हो सकता। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1289। दुनिया का एक एक कण का ये पार्ट है, एक एक आत्मा का ये पार्ट है कि जहां से आया है और जहां जहां उसने पार्ट बजाया है वहीं पार्ट बजा करके साइकिल पूरा करके फिर वहीं पहुंचेगा। हर एक आत्मा में, हर एक अणु अणु में ये पार्ट भरा हुआ है, वो बदल नहीं सकता। ये सृष्टि की प्रकृति है, स्वभाव है, हूबहू रिपीटेशन। सारी सृष्टि का स्वभाव है। और इस बात को पुराने ऋषि महर्षि भी जानते थे, इसलिए गीता में लिख दिया है प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः। जो मनुष्यों की आत्मा है उसमें सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है प्राकृतिक रूप से। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार में, देह के अहंकार में भरा हुआ मनुष्य ये समझता है मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने वैसा किया। मैंने कुछ नहीं किया, ये आत्मा रिकॉर्ड में सब कुछ भरा हुआ है। जैसा जैसा जो पार्ट भरा हुआ है वैसा ही बज रहा है। अणु अणु में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अंतर सिर्फ ये है, वो जड़ अणु है, ये आत्मा चैतन्य है। चैतन्य आत्मा को परमधाम जाना पड़ता है, फिर वापस आके अपना पार्ट बजाती है, चक्र में आती है। अणु इसी सृष्टि में भ्रमित होते रहते हैं। अभी के पॉइंट में जैसे दोनों पॉइंट में हमने समझा कि ये जो भी अणु अणु है, प्रकृति के जो तत्व है, उसका जो भी पार्ट भरा हुआ है वो हुबहू रिपीट होता है। जैसे पिछले पॉइंट में भी शिव बाबा ने बताया कि मैं ही करने वाला हूँ, ऐसे समझते हैं, जबकि हर एक बात में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है
और वो वैसे ही हूबहू प्ले होता है। इसीलिए अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1342, डिस्कशन नंबर 1342। भाई बोलते हैं कि जो 5,000 का ड्रामा फीस है, जो हर चीज अपने आप हुई है, तो हम मेहनत क्यों करेंगे? तो उनका खाना क्यों खाते हो? बंद कर दो। किचन में क्यों जाते हो खाना खाने के लिए, पकाने के लिए? बंद कर दो ना। गीता में एक श्लोक आया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। माना 5,000 वर्ष के ड्रामा में प्रकृति के द्वारा सारा कार्य, सारे पार्ट, हर एक अणु अणु में, हर आत्मा में नुदे हुए हैं। लेकिन अहंकार से भरा हुआ मनुष्य ये समझता है कि मैं करने वाला हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जुन चाहे युद्ध करे या न करे, धनुष बाण छोड़ के बैठ जाए, फिर भी उसे युद्ध करना ही पड़ेगा। बंधा हुआ है, ईश्वर ही बंधा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं मैं इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। तो जब भगवान ही बांधा हुआ है तो आत्माओं की क्या विसात है? आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1379, डिस्कशन नंबर 1379। कोई गिराने का काम नहीं करता, कोई उठाने का काम नहीं करता। इसलिए गीता में कहा है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, वो 3 गुणों के स्वभाव से सारी दुनिया चल रही है। हर आत्मा में, हर एक सृष्टि के कण कण में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। 5,000 वर्ष के ड्रामा में जो कण यहां से शुरुआत होता है, घूमते 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 वहीं जाकर के पहुंच जाता है। ये पार्ट एक एक कण में नुदा हुआ है। एक एक आत्मा में भी वो पार्ट नुदा हुआ है। तो किसको दोष देंगे? जगदम्बा को दोष देंगे? कहेंगे कि जगदम्बा दोषी है? कहेंगे नहीं। ये ड्रामा बना हुआ है। आत्मा के द्वारा क्या कोई आत्मा हर आत्मा का पाप पुण्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। कोई दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। हमने पाप किया है तो हम ही भोग रहे हैं। ऐसे नहीं कि हमको नीचे गिराने वाला वो है। नहीं, हमको नीचे गिराने वाले या ऊंचे उठाने वाले हमारे ही अपने कर्म हैं। संगम युग में शूटिंग हो रही है। अभी के पॉइंट में जैसे हमने सुना कि यहाँ पर जैसे बुरे कर्मों की रील घूमती है तो पाप करते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के गुणन में और रील भरी हुई है इसी तरह की।
तो इसीलिए यहाँ पॉइंट में जो बताया कि किसी को भी इन सब बातों के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। आगे है वार्तालाप नंबर 1554, डिस्कशन नंबर 1554। जो कहते हैं हम करेंगे, ये अहंकार है, क्या करने वाले हम हैं, वो पौरव है। जबकि गीता में क्या कहा है, भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि आत्मा जो है एक रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में 5000 वर्ष का पार्ट भरा हुआ है, प्राकृतिक रूप से भरा हुआ है। प्रकृति ने हर आत्मा के अंदर अपना 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 पार्ट भर रखा है पहले से ही। लेकिन मनुष्य आत्मा क्या समझती, ये मैंने किया, ये मैंने किया। तो वो करने वाला है या प्राकृतिक रूप से ऑटोमेटिक हो रहा है, ड्रामा प्ले अनुसार हो रहा है, ड्रामा प्ले अनुसार। इसलिए अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं करने वाला हूं। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1556, डिस्कशन नंबर 1556। हाँ, हम बच्चों बाबा के सम्मुख बैठे हुए भी दिव्य सोल प्रवेश करते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि शिव जो है वो आसुरी आत्माओं का भी बाप है या सिर्फ देवात्माओं का भी बाप है? उनका भी बाप है ना। देखो, विष्णु एक ऐसा देवता है जो सिर्फ देवताओं को ही तरजीह देता है, बढ़ावा देता है। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ कैसा हो, शास्त्रों में दिखाया है, देवताओं को भी उतना प्यार करता है और असुरों को भी उतना ही प्यार करता है। क्यों? जो अल्पज्ञ है, त्रिकालदर्शी नहीं है, वो तो समझते हैं ये दुष्ट है, खराब है, राक्षस है, ये अच्छा है, देवता है, ये अच्छी कर्म करता है, ये सुख देता है, ये दुख देता है। जो अज्ञानी है वो ऐसे कहते हैं। और गीता में क्या कहा है? गीता में भगवान ने कहा है प्रकृते क्रियमाणाने गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। माना प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से हर आत्मा में अपने 5-4 वर्ष के पार्ट भरे हुए हैं। क्या नहीं समझ में आया? हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में प्राकृतिक रूप से 5000 वर्ष के या कम या ज्यादा हर आत्मा के अंदर अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। अपने पार्ट के अनुसार हर आत्मा पार्ट बजाने के लिए बंधी हुई है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म करने का किसी का दोष धरे? अरे वो तो बिच्छू है तो वो डंक मारेगा ही मारेगा। बिच्छू का जन्म लिया ना, ऐसे ही जो राक्षस का जन्म लिया है वो हर जन्म में राक्षस ही होता है कि किसी जन्म में देवता भी बन सकता है। राक्षस वाला हर जन्म में राक्षस ही जन्म लेता नहीं, देवता भी जन्म ले सकता है। किसी जन्म में देवता भी बनता है आत्मा, किसी जन्म में राक्षस भी बन जाता है। तो उसकी आत्मा में वो पार्ट रुंधा हुआ है समय समय के अनुसार। किसी को कुछ भी दोष नहीं दिया जा सकता। ये त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान शिव के अंदर सदैव भरा हुआ है, इसलिए वो कोई दोष नहीं करते कि ये राक्षस है और ये देवता है। इसलिए विष्णु की ऊंची स्टेज है बुद्धि के आधार पर, या शिव शंकर भोलेनाथ की ऊंची स्टेज है? टोटली 3 पुरियों में किसकी ऊंची स्टेज है?
किसकी मध्यम स्टेज है, किसकी नीची स्टेज है? शंकर की ऊंची स्टेज है। अभी के पॉइंट में जैसे हमने समझा, एक तो अभी तक जो भी पॉइंट समझे उसमें ये बात आई, मैं करने वाला हूँ, ये बुद्धि में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रकृतिगत गुणों के कारण हर एक आत्मा कर्म करती है। दूसरा, यहाँ पर औरों के पार्ट के लिए भी ड्रामा शब्द कैसे लागू करना है, तो हर एक आत्मा में अणु अणु में ही ड्रामा भरा हुआ है, उनका पार्ट भरा हुआ है। राक्षसों का भी पार्ट, बिच्छू का भी पार्ट, सभी का प्रकृतिगत गुणों के कारण वो पार्ट भरा हुआ है, इसीलिए किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। जैसे शिव बाप त्रिकालदर्शी है, साक्षी होकर सबके पार्ट को देखते हैं, तो वैसे ही भावना ज्ञानियों के मन में होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानी अनासक्त हो कर्म करते हैं, राग द्वेष से विहीन होकर कर्म करते हैं, तो इसीलिए ही ड्रामा को और हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखने के लिए ये ज्ञान होना चाहिए। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1672, डिस्कशन नंबर 1672। बाबा यहाँ हमने पढ़ाई पढ़ी के आत्मा जो है उसकी शक्तियां मन बुद्धि संस्कार है। हाँ। गीता में मन बुद्धि और अहंकार बताते हैं। मन बुद्धि और अहंकार बताते, वो संस्कार और दे अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार। हाँ, वही अहंकार में अहंग, अहंग माने मैं भी कुछ हूँ, जबकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपनी आत्मा को जान लिया कि आत्मा एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें 5000 साल का रिकॉर्ड ऑटोमेटिक भरा हुआ है। तो मैं क्या हूँ? मैं कुछ कर सकता हूँ? है? मैं वो ही करूंगा जो मेरे अंदर रिकॉर्ड भरा पड़ा है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। जो अहंकार में भरी हुई मूढ़ आत्मा है वो समझती है मैं कुछ करने वाला हूँ, लेकिन मैं कुछ करने वाला हूँ ही नहीं। शिव बाबा ही कहते हैं मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तो शिव बाबा का भी अहंकार नहीं है कुछ भी, तो हम मनुष्य आत्माओं का अहंकार कहाँ चलेगा? गीता में अहंकार कैसे आ गया है? देवान आया तो अहंकार भी आया। गीता लिखने वाले ने पहले क्या गीता लिखी या पहले से ही गीता थी? गीता का ज्ञान पहले से ही था। है? लिखी गई गीता, जिसने लिखी वो पहले देह अहंकार में आया कि नहीं आया? आया। आगे का पॉइंट है बीसीडी नंबर 2259, बीसीडी नंबर 2259। बिच्छू है, सांप है, उसको जितना दूध पिलाओगे फिर भी उसकी गिरफ्त में आ जाएगी तुम्हारी उंगली, तो क्या करेगा? काटेगा जरूर। ये उसका धर्म है। तो इस सृष्टि की सभी आत्माएं अपने अपने धर्म का पालन कर रही है। जो बाप के बच्चे हैं डायरेक्ट वो कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर जो दुख देते हैं वो बाप के बच्चे हैं, बाप की बातों को समझने वाले हैं, या बाप की बातों को समझने वाले भी नहीं हैं, छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी छोटे बच्चे हैं तो आत्माएं ना, अबोध आत्माएं।
छोटा बच्चा है, कितना भी समझाओ, आग की तरफ नहीं जाना, उसमें हाथ नहीं डालना, वो क्या करेगा, फिर भी रेंग के जाएगा, उसी में हाथ डालेगा। इस स्वभाव है। सारी दुनिया इस स्वभाव कहो, प्रकृति कहो, निसर्ग कहो, इस प्राकृतिक बंधन में बंधी हुई है। हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में उसका अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इसलिए गीता में कहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृति के द्वारा हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में कर्म स्वभावतः भरे हुए हैं। जब समय की सुई वहां आती है तो वो ही कर्म वो करती है जो उसने कल पूर्व में किया था। तो आत्मा स्वयं करती है या प्राकृतिक रूप से आत्मा में वो कर्म अनेक जन्मों के भरे हुए हैं? क्या सच्चाई है? स्वतः ही प्राकृतिक रूप से स्वभावतः हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में वो कर्म भरे हुए हैं। लेकिन मनुष्य अहंकार में आकर के कहता है मैंने ये किया, मैं स्वर्ग बनाऊंगा। क्या क्या समझता है? मैं की गुहार लगाता है, मैं करने वाला हूं। अरे मैं तो कुछ भी करने वाला नहीं हूं, ना अच्छा न बुरा। ये सच रूपी चक्र में जैसे भगवान बाप ज्ञान सूर्य बंधा हुआ है कर्म करने के लिए, इस पतित सृष्टि में आने के लिए बंधा हुआ है, ऐसे हम आत्माएं भी इस सृष्टि में आने के लिए, पार्ट बजाने के लिए बंधी हुई है। तो मनुष्य विद्वान समझते हैं हमारी सदा काल के लिए मुक्ति हो जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या कि आत्मा सदा काल के लिए मुक्त हो जाए और भगवान को जन्म जन्मांतर है इस सृष्टि में आना पड़े? ऐसा हो सकता है? नहीं। तो देखो भगवान बाप आकर के इन बातों की गहराई को समझाते, लेकिन कब? आदि में नहीं, मध्य में भी नहीं, कब? एकदम अंत में। आगे है अभी तक जो भी हमने श्लोक के लिए पॉइंट समझे, एक तो ड्रामा में सभी का पार्ट प्रकृति के गुणों के कारण भरा हुआ है। अच्छों में अच्छा पार्ट, बुरों में बुरा पार्ट, जैसे बिच्छू का उदाहरण दिया, राक्षसी संस्कार वालों का उदाहरण दिया। तो उसमें किसी को भी दोषी नहीं ठहराना है, अर्थात घृणा भाव न हो, इसमें भी अनासक्त हो। हम अपने पार्ट जो भी करते हैं प्ले, तो उसमें भी साक्षीपन का भाव हो, क्योंकि हमारे भी ड्रामा में प्रकृति के अनुसार वो पार्ट भरा हुआ है। तो इसी के लिए ही मैंपन का अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं करने वाला हूँ, क्योंकि ड्रामा अनुसार ही जो कण कण में पार्ट भरा है वो प्ले होता है। और दूसरा, जैसे शिव बाबा ने उदाहरण दिया
यज्ञ सेवा में लगने के लिए, जैसे सन्यासियों के घर परिवार भी तो चलते हैं, लेकिन कई बार ये भाव रहता है गृहस्थियों में कि हम ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो मैंपन आ जाता है। तो इसके लिए भी बताया कि सब कुछ ड्रामा में जैसे नुंदा हुआ है वैसे ही हुबहू रिपीट होता है। तो अनासक्त भाव के लिए जितना अनासक्त होंगे, साक्षी होंगे, तो उतना ही कर्मातीत भी बनते जाएंगे। ये हो गया श्लोक नंबर 27 के रिलेटेड पॉइंट्स और सिलेक्टेड क्लिप्स। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। कल आगे का श्लोक देखेंगे। ओम शांति।